हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो न्यू चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी चैनल पर अगर किसी भी चैनल पर अगर न्यू चैप्टर शुरू होता है तो आप चैप्टर का जो भी फर्स्ट लेक्चर होता है उसको देखना आपका कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जब शुरुआत करते हैं तो आपको बेसिक्स बताया जाता है। तो इसीलिए फर्स्ट जो भी लेक्चर होता है चैप्टर का उसको ज़रूर देखना, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, बस मैं इसी बात के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपने हमारे जो भी पिछले लेक्चर्स बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन लेक्चरों को ज़रूर देखें। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है आपको बेसिक से बताएंगे थोड़ा, बस आपका लॉन्ग लेक्चर नहीं होगा। तो साइज रिडक्शन से आप क्या समझते हो? कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाएं। साइज रिडक्शन से आप क्या समझते हो? एक कोई भी बॉडी, आप ध्यान से सुनना, अगर कोई भी बॉडी है उसका कोई ना कोई साइज होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, बड़ी बॉडी है तो उसको क्या करते हैं, एक छोटे छोटे साइजों में उसका साइज माप कर क्या करते हैं हम, टुकड़े करते हैं। तो वही हमारा साइज रिडक्शन होता है, सिंपल सी भाषा में। जैसे आप प्रैक्टिकली समझें, जैसे हमारी कोई बड़ी बॉडी है, इसके पूरे पार्ट में, पूरे भी चैप्टर में इसमें आपके साइज के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। जो कितने भी प्रकार के साइज हैं, जो भी हैं, पूरा टोटल साइज पर बेसिस है। तो आप अच्छे से देखिएगा, इसका इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा रोल है, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा रोल है। ठीक है, तो ये कोई हमारा साइज है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने विभाजित कर दिया, जैसे कर रहे हैं, इनका छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई साइज होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई साइज होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, साइज रिडक्शन। ठीक है, तो आपको जैसा कि आपको सॉलिड पार्टिकल को धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ना जाना या काटा जाना क्या कहलाता है, हमारा साइज रिडक्शन कहलाता है। ये डेफिनेशन हमारी कह रही है, हमने प्रैक्टिकली के तौर पे आपको ये बताया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इस प्रक्रम की इंडस्ट्रीज में विभिन्न उद्देश्य हैं, विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। खनिज के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं, साइज के कार्य अनुसार क्या करते हैं, जैसे आवश्यकता जैसी होती है उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे साइजों में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा साइज रिडक्शन। इक्विपमेंट के द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूर्ण हो सके, ठीक है, हो सके, इसके लिए कुछ आवश्यक तथ्य हैं, इसकी कुछ ना कुछ शर्तें हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री में प्रयोग होती हैं। अगर हमने शर्तों को उपयोग नहीं किया, मतलब शर्तों का लागू नहीं किया, तो हमारे क्या है, हमारी इंडस्ट्रीज पूरी फेल हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकता, विस्फोट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी शर्तें ज़रूर, ये केमिकल किसी भी पार्ट्स में, किसी भी डिपार्टमेंट में ये शर्तें बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होती हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी क्या है, फीड का साइज मशीन के लिए उपयुक्त तो होना चाहिए। जैसे हमारा कोई बड़ा पार्टिकल है, अब उसका हमारी मशीन है, जैसे आप खाना खाते हो, खाना तुम 2 रोटी खा रहे हो, अब तुमको दे दिया जाए 4 रोटी, तो 4 रोटी कैसे खा लोगे? तो वही हिसाब है कि मशीन जितने भी पार्ट्स, जितने भी बड़े मटेरियल है उसको छोटे छोटे साइजों में, उसका बड़ा पार्टिकल होगा, उसका ना कोई ना साइज होगा, तभी तो कन्वर्ट करेगा। जब उतना ले लेगी मशीन तभी तो उसको छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट करेगी। अब उससे ज़्यादा उसकी क्षमता है आपकी 50 टन की, आप दे रही हो 100 टन, तो कैसे झेलेगी मशीन? तो उसी हिसाब से इसकी शर्तें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, फीड को निश्चित मोशन से मशीन में प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो भी फीड दे रहे हो, जो भी मटेरियल उसमें डाल रहे हो, रॉ मटेरियल आप डाल रहे हो, तो उसको एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित गति में उसको डालना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही ऑपरेशन पूर्ण होता है वैसे ही हम तुरंत प्रोडक्ट को मशीन से अलग कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर हम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो मटेरियल आएगा वो भी हो जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मटेरियल हो जाएगा, इससे हमारी मशीन में बहुत ही हानि भी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं, अनब्रेकिंग मटेरियल को मशीन से दूर रखना चाहिए। अनब्रेकिंग मतलब जो भी हमारा अनब्रेकिंग, जो भी आपके जैसे कह लो, जैसे कोई भी हमारे जैसे रिएक्शन होती है, अगर रिएक्शन में क्या करते हैं हम, अगर मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल आया तो हमारी रिएक्शन को ख़राब कर देता है, तो वही ऐसे ही अनमटेरियल, जो अनब्रेकिंग मटेरियल होते हैं उनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि मशीन में हमें खराबी कर सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट है आपका, जब मशीन कार्य करती है तब उसके कार्य करने के लिए हीट उत्पन्न होती है। जब हमारे, आप तो जानते हो, अगर हम भी कोई वर्क करें तो हमारे अंदर कोई ना कोई हीट पैदा होती है। हीट, जब हमारे अंदर हीट जनरेट होती है, उसको इस हीट रिलीज करने के लिए हमने कोई ना कोई
कम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो मशीन में जो भी हीट जनरेट हो रही है उसको जल्द ही समाप्त कर देना चाहिए, मतलब ठंडा कर देना चाहिए मशीन को। क्योंकि हमारे अगर हीट जनरेट होगी तो हमारे पार्टिकल जितने भी हों, जो भी मशीन के जो भी पार्ट्स होंगे वो गर्म होने लगेंगे। गर्म होने से क्या होगा आपको पता ही है, गर्म होंगे तो टूटना फूटना या मशीन का विस्फोट होना मशीन में, तो ये ऐसी अनेक हानियाँ हो सकती हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, हीट को वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। फिर साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट को निम्न भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर बात आती है, जो भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताने वाले हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट, पहले तो इम्पोर्टेंट वही था जो भी हमने साइज रिडक्शन आपको बताया। इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट जितना भी मैं कराऊंगा इस चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा इस चैप्टर को, तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ होगा। तो आपका फर्स्ट क्रशर है, ग्राइंडर है। क्रशर क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स को क्या करता है, उनको क्रशर करता है, मतलब एक कुचलना जानते हो, जैसे आप मशीन कुचलना, जैसे हम मटेरियल को क्या करते हैं, जैसे आपने मशीन घर में क्या होगी, हमारी सिलबट्टा देखा है, चलो सिलबट्टा नहीं, आप एक इलेक्ट्रिकल मशीन चल गई है, जो भी मसाले होते हैं हमारे गरम मसाले सब्जी वगैरह में, तो क्या होता है पीसते हैं ना, तो वो एक क्रशर के टाइप का होता है, जैसे बॉल मिल वगैरह टाइप से होते हैं, तो यही एक क्रशर टाइप होता है, ठीक है। फिर ग्राइंडर, जैसे आपने चक्की देखा है, जैसे आटा पिसता है आपका, तो उसको ग्राइंडर बोलते हैं। अल्ट्रा फ्रेम ग्राइंडर, जो भी ग्राइंडर से प्राप्त मटेरियल को अंडर फ्रेम ग्राइंडर से क्या करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं, ग्राइंडर से प्राप्त वाला। फिर कटिंग मशीन, कटिंग मशीन नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि कटिंग मशीन, जो कि कटिंग मशीन पार्टिकल्स को क्या करना था, साइज में मशीन के द्वारा काटा जाता है, जो भी साइज पार्टिकल्स होते हैं मशीन के द्वारा काटा जाता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा क्रशर के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल क्रशर के टाइप एंड आपको क्रशर के बारे में फुल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे इस लेक्चर को। तो जो भी क्रशर का लेक्चर होगा, तो आप जो भी हमारे डेली बाय डेली लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो डेली बाय डेली आप इन लेक्चरों को देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो और कंटिन्यू अगर सभी लेक्चर देखोगे इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि हमें बोर्ड पर नहीं समझा रहे हैं या फेस टू फेस नहीं समझा, आपको जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, आपको वॉइस तो सुनाई दे रही है आपको मेरी, तो वॉइस के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो क्रशर के टाइप्स क्या हैं, क्रशर दो प्रकार का होता है आपका, एक कोर्स क्रशर होता है, एक फाइन क्रशर। कोर्स क्रशर क्या होता है, हमारा जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, आपको डिटेल्स में बताएंगे, आपको छोटा अभी तो ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। जो भी कोर्स पर क्रशर होते हैं वो हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स, उनको क्या करते हैं 6 से 8 इंच में कन्वर्ट करना होता है। फिर फाइन क्रशर क्या होता है आपका, फाइन क्रशर क्या होता है, जैसे कि फाइन क्रशर होता है आपका कि हमारी जो कोर्स क्रशर से प्राप्त जो 6 से 8 पार्ट जो भी इंच का जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं 0.05 में इंच में कन्वर्ट करना होता है फाइन मंडे क्रशर का। अब जॉब क्रशर में भी ऐसा ही होता है, जो भी आपके जॉब क्रशर होंगे उनको मटेरियल को पीसना वगैरह, और जीरेटरी क्रशर, बहुत सारे क्रशर हैं आपके, हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस लेक्चर्स में आपको इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराया। अगर कोई भी और डाउट एंड क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो हम उस नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ वो आपका डाउट एंड क्वेरी सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे अंत में यही कहूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कि अपने दोस्तों का बहुत ही ज़्यादा भला हो सके, ठीक है। और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में भी बताइएगा, और आपने जितने भी हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारे लेक्चरों को देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।